अभी समय सार पेज नंबर 2। हाँ सर। इसमें जो जयचंद जी का जो मंगलाचरण के श्लोक है ना, श्लोक शुभ वार तक आए थे। हाँ, वहाँ माने कहाँ तक पहुँचे थे? ये शुभ वार। हाँ, वो पूरा हो गया ना। शब्द सब लय 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 पार, जय जय समय सार अविकार। हाँ, अविकार पूरा। अभी बाद में समय के 3 अर्थ समय, शब्द समय और ज्ञान, वहाँ पहुँचे थे। आया शब्द अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाया। अर्थ समय जीव नाम है, अर्थ समय सुनिए बहु। आया ना, ये शब्द आता है ना, वहाँ से लिया था हमने। अर्थ समय माने क्या? अर्थ समय माने पदार्थ। ये नहीं है ना अभी शुभ वार, शुभ त्रय, शुभ वार। हाँ, वो आ गया, वो वार आ गया। है ना, पद इसमें पद नहीं है। मार गहे दुखकार। नहीं, शब्द अर्थ और ज्ञान। अच्छा अच्छा, इधर हाँ, है। हाँ, लाइन है, मतलब पूरा पूरा। अच्छा, वो दूसरा ग्रंथ था। बराबर बराबर, सॉरी सर। हाँ हाँ, इसके लिए मेरे को नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी लय लय गए पार बहुधार, जय जय समय सार अविकार। अभी ये शब्द अर्थ और ज्ञान इधर आना। बराबर। तो अर्थ समय माने क्या? वहाँ तक हम रुके थे। हाँ, पदार्थ। पदार्थ। और कोई भी पदार्थ की पहचान कराना है तो क्या करना पड़ेगा? लक्षण। लक्ष्य से कराना, लेकिन किस प्रकार से? असाधारण लक्षण। वाणी से और ज्ञान से। लक्षण लेके कर, लेकिन किसी को कहना है ऐसे में, जानना है पदार्थ का, तो 2 हमारे पास है, शब्दोदय द्वारा और एक ज्ञान। तो इसलिए दूसरा श्लोक में जयचंद जी ने सरस्वती मूर्ति में 2 मूर्ति ली, एक ज्ञानमय और एक वचनमय। और ज्ञान में भी 2 डिवीजन किए, केवल ज्ञान रूप और श्रुत ज्ञान रूप और वाणी। इस प्रकार था। इसमें से भी लिया तो अर्थ समय और समय भी हमने लिया था ना। क्या लिया था कि पदार्थ क्यों कहते हैं, कोई भी वस्तु को पदार्थ क्यों कहते हैं? तो हमने पढ़ा था दूसरे श्लोक के भावार्थ में। प्रयोजन। हाँ, पद माने जो अक्षर का समूह पद, पद और उसका प्रयोजन, उसका नाम पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल। दूसरी गाथा के पीछे, दूसरी गाथा के श्लोक में के भावार्थ। पद। हाँ, जीव नाम की वस्तु को पदार्थ कहते हैं। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है, और उस पद से जो द्रव्य पर्याय अनेकांत स्वरूप निश्चित ही जाए वह पदार्थ है। यह जीव पदार्थ उत्पाद वे द्रवमय सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप वो है। बाद में आ गए। फिर ऐसे तो यहाँ इसमें आया दूसरी गाथा के भावार्थ में कि कोई भी आप अक्षर लो, उसका कंबाइन करो तो नाम शब्द आ जाएगा। तो जी और व 2 अक्षर है, इसका कंबाइन करो तो जीव ऐसा शब्द। तो इस आया तो कहीं ना कहीं हमें कुछ पदार्थ की ओर ले, कुछ वस्तु की ओर ले, तो उसका नाम ये पद, और जहाँ ले जाता है जैसे ये वाचक और वो वाचक। तो इस प्रकार है यहाँ। तो उसको बताने के लिए शब्द और ज्ञान। तो इस प्रकार अर्थ माने पदार्थ, अर्थ समय माने पदार्थ, और उसको जो बताए वाणी, उसका नाम शब्द समय, और उसको जो जाने उसका नाम ज्ञान समय। अच्छा, जाने। हाँ, इसलिए यहाँ इसमें आएगा, उसको दूसरा श्लोक में भी आएगा, ज्ञान जानता है और वाणी कहती है। अनेकांत अनंत धर्मण वस्तु है और अनेकांतमयी मूर्ति है, तो उसमें ज्ञान जानता है और वाणी कहती है। तो यहाँ ये 3 आ गया। फिर समय का अर्थ, समय माने काल माने टाइम। फिर मत, मत એટલે अभिप्राय, अन्य मत सब होते हैं ना, उसको समय भी कहते हैं इसमें। और सिद्धांत माने प्रिंसिपल जो है सिद्धांत। इसी प्रकार 6 प्रकार से समय का यह बात बताई हमें। अर्थ समय, शब्द समय, ज्ञान, फिर काल, मत और सिद्धांत। अभी यहाँ समय का तो आ गया। तो इसके बाद कौन सा शब्द है? सार। तो यहाँ सार लेते हैं कि ये 6 में से कौन सा शुभ कौन है, सारभूत कौन है? कि अर्थ समय है। तेमय माने एमोंग, एमोंग तो ये 6 प्रकार दिया। इसमें से शुभ, शुभ माने सारभूत कौन है? अर्थ समय है। तो उसकी बात आप सभी सुनना। चलो, तो चलो अभी इसमें हम कहाँ पहुँचे? अर्थ समय में। तो अर्थ समय में भी सार कौन है? तो कि जीव नाम का पदार्थ है, तो उनकी बात सुनना। देखो सभी आ गए, पहले 6 पदार्थ की, विश्व की आ गया, इसमें से सार जीव आया, तो उसकी भी बात सुना। चलो जीव में भी सारभूत कौन है?
सार वीण कर्म मण शुद्ध जीव। देखो कहाँ से कहाँ लेके गए, कहाँ से पहले सर्व पदार्थ, फिर इसमें से कहाँ ले गए, अर्थ समय में से कहाँ ले गए, इसमें सार जीव नाम का जीव। पदार्थ। जीव में सार अभी कौन है, शुद्ध जीव। और शुद्ध जीव की व्याख्या की, कैसे व्याख्या की, वीण कर्म मण। उसमें ही सभी जीवों में सारभूत कौन है, वीण कर्म मल। इसमें कौन आएगा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित। आप वही कर्म मल में कौन, क्या कर्म में कौन आया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो ब्रह्म कर्म कर्म। आया, और मल मलिता में भाव कर्म आया। अच्छा, कर्म मल, तो कर्म में नो कर्म और द्रव्य कर्म, और मल में भाव भाव कर्म। तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों, ये एक कर्म से रहित आत्मा को उसको शुद्ध क्यों कहा ऐसे, वीण कर्म मल, तो ये सबसे रहित आत्मा को शुद्ध, क्या लिंक क्या है, जिसका आश्रय करने योग्य। आश्रय करने योग्य लगे तो कोई भी पर्याय, शुद्ध पर्याय भी ये नहीं, वो तो भी वो विभाग है ना, प्रभाव परद्रव्य प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। भाव कर्म अशुद्धमय है, और द्रव्य कर्म और नो कर्म उनके निमित्त है, वो सभी को ले लिया। स्वयं भाव कर्म कैसे है, अशुद्ध है, मलिन है, अपवित्र, और द्रव्य कर्म नियम से निमित्त है, और बाह्य में स्थूल रूप से नो कर्म। तो यहाँ स्वयं जो अशुद्ध है और उनके निमित्त है, वो सबको यहाँ निकाल, और उसका नाम ही मलिनता गया, तो उसका नाम क्या हुआ, शुद्ध आ गया। और ये बहुत जरूरी, आगे गाथा भी आएगी, यदि तुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति करना है तो शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेना। जो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्ध आत्मा जाने, जो अशुद्ध जाने आत्मा को अनशुद्ध आत्मा। वो सिंपल है ऐसे ही। तो यहाँ आत्मा 6 समय, इन 3 प्रक्षय में से समय, समय में अर्थ समय, अर्थ समय में जीव, और जीव में भी कौन है, शुद्ध जीव। तो यहाँ बिन कर्म मण, सार माने बिनक और शुद्ध जीव, और उससे कौन सी नहीं से कहा जाता है उसका वर्णन, शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं। वाणी में शुद्ध नहीं से कहा जाता है, और ज्ञान में शुद्ध नहीं से जाना जाता है। इसे नहीं, ये से 2 प्रकार, उनका नय का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, समझाने के लिए वाणी में, और जानने के लिए ज्ञान से। नय 2 प्रकार, कथन पद्धति और जानने के लिए। तो कथन वाणी में समझाने के लिए, और ज्ञान में। तो यहाँ तो समय सार में शुद्ध जीव जो सारभूत है, उसका कथन शुद्ध नहीं की मुख्यता से कहते, इसलिए इस ग्रंथ में कथन ही सब है। ये समय बड़ी कैसी है, शुद्ध नहीं से है, और उसको कौन ग्रहण करते हैं, बुद्ध जन उसको ग्रहण करते हैं। समय सार में शुद्ध नहीं की मुख्यता से है। कभी प्रश्न मत करना कि राग शुभ राग को आप पुद्गल के परिणाम के देखा से है। शुभ राग तो हमारी, शुभ राग क्या है, विभाव। हाँ, विभाव कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, जीव द्रव्य की, 4 गुण की। बराबर है ना, तो अपनी है ना, आप तो पुद्गल में डाल देते हैं। एक ऐसा समय, एक गुरुदेव के साथ में एक व्यक्ति माने संप्रदाय के थे, उसने प्रश्न किया, आपका समय सार कैसा। गुरुदेव जी को तभी समय सार मिल गया था, पढ़ते थे, तो उन्हें कि आप सात्विक गाथा क्या कहते हैं, दर्शन नाम चारित्र भी व्यवहार से है। अरे आत्मा में दर्शन नाम चारित्र नहीं, आपका समय सार कैसा है। तो क्या उनका समाधान क्या है, अरे सात्विक गाथा है ना, व्यवहार तो से गुण भेद है। हाँ, तो गुण भेद में भी मेरे में है। अरे भाई, अपेक्षा। गुण का निषेध है कि गुण भेद का निषेध, ईश्वर गुण का निषेध नहीं कर सकते। गुण तो वस्तु का स्वरूप है, गुण नहीं है तो वस्तु का अस्तित्व क्या रहेगा। लेकिन वो गुण का तुम भेद करता है तो तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, विकल्प खड़ा होता है। इसलिए किसका निषेध किया है, गुण भेद का किया है। तो यहाँ ऐसे शुद्ध नहीं द्वारा ये कहते हैं। उसमें भी यहाँ ये प्रश्न होता है, ज्ञान सविकल्पात्मक ही है, तो उसमें ही ऐसे नहीं, दोनों जानता है, भेद को जाने और अभेद को। हाँ ठीक है, तो ज्ञान विकल्प में तो जाने दो ना, फिर विकल्प खड़ा होता है करके आप क्यों उसमें गुण भेद को निषेध करते हैं। तो इसलिए तो हमारा प्रयोजन किसी विकल्प होता है तो हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती है।
देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए शुद्धोपयोग की आवश्यकता है, हाँ। टिकाने के लिए जरूरत ही नहीं है। तो प्रथम तो करना है कि नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्ति है, तो इसमें प्रथम क्या करना पड़ेगा? शुद्धोपयोग, निरिकल दशा। तो तभी तो कौन सा भेद, मैं स्व और पर इतना, वो भी नहीं, ये निर्मल अशुद्ध पर्याय और मैं ऐसे नहीं, एक पर्याय भी नहीं, गुण भेद भी तभी अनुभव के काल में, इसलिए उनका नहीं। तो अनुभव के काल में गुण भेद नहीं है, बिल्कुल, वो तो कथन में हम लोग सब अभी थियोरेटिकली, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाव वासना करने के लिए, जब ज्ञान गुण की पर्याय का काम ही है कि भेद करना, तो फिर करने दो ना उसको ज्ञान गुण। फिर से आप क्यों कह, ज्ञान का कार्य ही भेद करना, ऐसा नहीं, ज्ञान भेद करके भी जाने और अभेद रूप से भी जाने। है ना? अच्छा ठीक है, अभेद रूप से भी क्या जाने, नहीं। शुद्ध आत्मा को जाने, हाँ, तो उस समय में ज्ञान इस तरफ भी ये दूर दुनिया को जाने। लेकिन तभी अतीन्द्रियपना में ये जो प्रकट हुआ आनंद, उसका दुनिया की तो बात ही नहीं है, अनुभव के काल की बात। अनुभव के काल में जो ज्ञान है वो क्या करता है, किसको जानता है? भेद को जाने या अभेद को जाने, दोनों को। पर हमारे जो प्रयोग है वो किससे होता है? अभेद से। अभेद की मुख्यता से होगा, ज्ञान के साथ में श्रद्धा की, और फिर जहाँ अतीन्द्रिय अनुभव होता है तो ज्ञान और दूसरा पहलू में अपने प्रकट हुए आनंद को जाना। देखिए फिर से अनुभव के पहले कौन से विकल्प होंगे? ना जाति, अनेक जाति के अनुभव से पहले बहुत जाति के। कौन से वेदनांत संबंधी में कौन सा आप स्पेसिफाई? हाँ, देखिए, ये मैं हूँ और नहीं हूँ, ऐसी भी अस्थि नास्ति छूट जाती है, स्वपर छूट जाती है, फिर मैं ऐसा अस्थि, मैं ही श्रद्धा करता है। तो ज्ञान में भी शुद्ध नहीं से वो द्वारा आता है, फिर तभी आनंद जो प्रकट हुआ तभी वो ज्ञान। छोड़िए ज्ञान को, नहीं, चारित्र को छोड़िए, श्रद्धा को छोड़िए, अभी तो ज्ञान का भी फोकस, उसमें भी उपयोगात्मक शुद्ध नहीं के द्वारा मैं अभेद हूँ, अखंड। आपको देखना है ना, तो जयचंद जी ने लिखा है, व्यवहार का तो निषेध करते ही आए है, व्यवहार नहीं के विकल्प पक्ष का, अभी निश्चय नहीं संबंधी पर जो विकल्प है वो भी, तो आखिर में वो आता है। बराबर है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पुरुषार्थ करना शुरू कर लेता है, तो फिर उसके ज्ञान में ये आ रहा है कि भाई ये मैं हूँ, ये पर है। भूत प्रारंभ, वो प्रारंभ, ठीक है। अच्छा, पहला अनुभूति से एक समय पहले पहला देखिए देव शास्त्र गुरु, हाँ, उनके कहा हुआ तत्व, फिर स्वपर, स्व और पर वेदनांत, वेद ज्ञान, तो आखिर में फिर क्या लिया? हाँ, अनुभूति। स्व पर फिर छूट गया, मैं ये नहीं हूँ ऐसा नहीं है, अभेद के ही मुख्यता से। 73वीं गाथा ने किसके लिए? अनुभव होने के बाद की के पहले की है? मैं एक शुद्ध ममत्व ही न हूँ, तो अप्रतिबुद्ध के प्रतिबुद्ध हो जाता पहले की है ना। तो वहाँ देखो शब्द ये लिया है, मैं एक हूँ शुद्ध, ऐसे वाने मैं एक अनेक हूँ, ऐसा नहीं है मैं द्रव्य पर्याय रूप हूँ, ऐसा नहीं है। आखिर में ये होता है, इसके पहले तो 5 इंद्रिय के विषय संबंधी छूट जाता है। ये भी हमारे जीवन में बहुत से छूटते नहीं है। धीरे-धीरे भेद से अभेद की ओर जाते जाते हैं। 5 इंद्रिय कहीं ना कहीं रहता है, बैठे तो ना ठंडी गर्मी लग रही है कि ऐसे कान में सुनाई दे, स्वाध्याय भी करते हैं तो ये जाता है तो आवाज़, उपयोग तो भटकता रहता है। इससे भी वहाँ कहाँ लाना है? मन में वस्तु विचार, तभी मन का, फिर मन का संबंध भी छूट। तो यहाँ फिर ये जो पहले अस्थि नास्ति आती थी वो भी छूट जाती। मैं कैसा हूँ? अस्थि रूप तत्व, फिर अस्थि का विकल्प, उसका काम खत्म, और जो मैं हूँ उसमें स्थिर हो। इसलिए माने वो संबंधी नास्ति का भी, व्यवहार का तो छूट जाता है, मैं संसारी हूँ, अशुद्ध हूँ, मलिन हूँ, दुखी हूँ, वो तो छूट जाता है। पहले था भूमिका में कि मैं दुखी, अत्यंत दुखी हूँ, मुझे आत्मा अनुभूति चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, मिथ्यात्व त्याग करना। लेकिन आखिर में क्या होता है? अस्थि का, फिर अस्थि का भी क्या होता है? विकल्प छूट जाता है। चलो, तो यहाँ एक जो समय सार है ना, पहला कलश में पहला ही शब्द,
तो उसमें राजमल जी ने सार शब्द का अर्थ क्या लिया? राजमल हाँ, वो सर हित और अहित, हम्म, हितकारी और अहितकारी। और भी कुछ ये द्रव्य का भाव नहीं, हितकारी और ऐसा यहाँ लिखा है राजमल जी ने कलश टीका में। हाँ, हितकारी अहितकारी सार शब्द। जगत में 6 द्रव्यों में 5 अजीव द्रव्य और संसारी जीव को सुख भी नहीं और ज्ञान भी नहीं। ज्ञान भी नहीं। अरे उनको तो नहीं है, उसको जानने वाले को भी जब तक उसकी तरफ उपयोग रहा तो उसको भी ज्ञान और सुख नहीं है। तो किसको है कि जो शुद्धात्मा है अपना और ऐसे सिद्ध परमात्मा, उसको क्या है? जाने। ज्ञान और सुख है, और उसके जाननहार को भी ज्ञान सुख। उसने तो वहाँ तक ले लिया। तो यहाँ ये अभी तक सरे कर्ममर्थ है, रहित शुद्ध जीव है, उसको शुद्ध नहीं द्वारा समय सार कहता है। अभी जो मंगलाचरण में 6 प्रकार होता है, नाम आदिक सट ग्रंथमुख। ग्रंथमुख माने ग्रंथ के प्रारंभ में उसका नाम क्या है, उसका कर्ता क्या है, उसका कितना माप है, किस प्रयोजन से है, ये सभी उनका साध्य क्या है, ये सभी प्रकार लेके 6 प्रकार इसमें होते हैं। इसमें एक मांगलिक भी होता है, तो मंगलभूत सार है, और वो किसके लिए होता है? मांगलिक किया जाता है विघ्नहरण और नास्तिक। हमारे जो कार्य प्रयोजन करने के लिए प्रारंभ किया उसमें मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि निर्विघ्न पूर्ण से हो जाए। और ये भी एक कुदरत है ना। क्या कुदरत है? कुंद आचार्य देव ने प्रारंभ किया, मांगलिक किया, वंदित तो सर्वसिद्धे, पूर्ण हुआ। अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश शुरू करके नमः समय सारा स्वान, उनको भी बस 278 पूरा। जयचंद जी ने भी अभी जो किया पसी परमात्मा प्रणमी वहाँ से पूरा। गुरुदेव सिंह ने तो 19 बार चल रहा था, 18 एक किया। एक माने एक इससे एक बहुत सोचना है, मोक्षार्थ प्रकाश से क्यों पूरा नहीं? कितने सारे मांगलिक है उसमें? हर अध्याय में मंगलाचरण है, 8वें को छोड़ करके। हाँ, सभी में आएगा, बाद में हम कहेंगे ऐसे करके आगे। हर अध्याय में 2 लाइन का मंगलाचरण, 8वें अध्याय को छोड़ करके सब में 2 लाइन का मंगलाचरण अलग से। क्यों पूरा क्यों नहीं हुआ? सही मायने में उनका आयुष पूरा ऐसा मत सोचना, हमारा पुण्य नहीं। हमारा पुण्य नहीं। नहीं नहीं, उनके ऐसे देखिए, हमारा ऐसा नसीब नहीं था, हमारा सद्भाग्य नहीं था, इतना पुण्य नहीं था कि पूर्ण हुआ, इसलिए उनके पर नहीं देखना कभी। ऐसे ही पंचाध्याय है, वो भी पूरा नहीं हुआ। पंचाध्याय 5 अध्याय ऐसा ये बताया ना, लेकिन तो 2 ही हुआ इसमें। तो इस प्रकार माने एक कितना सद्भाग्य होगा। 2000 साल पहले कभी हमारा इस सद्भाग्य आचार्य देव ने विकल्प आया और पूरा लिंक लिखो तो बहुत आश्चर्य होगा। आश्चर्य में आश्चर्य। अच्छा, तो गुरुदेव सिंह ने 19 बार तक पूरा किया समय से? पूरा नहीं है, शक्तियाँ चल रही थी, रह गई थी। हाँ 10-11 तक पहुँचे थे बस। अच्छा, पर ये एक शास्त्र की रचना करना, पहले तो आचार्य देव मुनिराज को तो एक विकल्प आना, विकल्प आने के बाद वो टीका नहीं तुरंत भी छूट गया तो भी नहीं होता था, लेकिन बार बार ऐसी करुणा बुद्धि से विकल्प आया, फिर वही आया। और ताड़पति का योग नहीं बनता तो ताड़पति का योग भी बना। श्रावक लोग गए, किसी को भावना वहाँ रख जाते, आचार्य देव लिखा तो लिखा, चलो ताड़पति योग बना। फिर लिख के बाद आचार्य देव क्या करते थे, किसको सौंपते थे? एक वो भी कल्पना है। देखो ये लिंक में, आप गुजराती में बोलते हैं ना कड़ी, समझते हैं ना? एक कड़ी भी टूट गई तो पूरा चेन नहीं रहेगा। ऐसी एक कड़ी, विकल्प का आना, विकल्प का टिकना, ताड़पत्री का योग बनना। ताड़पत्री को वो धन्य है वो श्रावक लोगों को, तो जो आचार्य देव लिखते थे उसको संभाल के रख, उतना ही उपकार है। ये भी उनका उपकार है। नहीं तो रहते तो हमारे पास उपलब्ध नहीं। आचार्य देव तो विकल्प था, लिख दिया, छोड़ दिया, चले गए। अमृत चंद्राचार्य को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, तो ये रखा। उसके बाद ये भी एक सद्भाग्य कि अमृत चंद्राचार्य देव के हाथ में आया, उनको करुणा बुद्धि हुई कि गाथा में तो बहुत गहरे भाव भरे हैं, उसका विस्तार करूं। उनको ताड़पति का योग बना, श्रावकों ने उनको समझा,
उसके बाद कैसे कैसे कॉपी हुई होगी, तभी ऐसा थोड़ी था प्रिंट आउट निकालना और ऐसे कुछ कागज़ पे लिखना भी नहीं था तभी तो वो कैसे ही लिख के यहाँ तक कितना समय लगता हुआ एक कॉपी करने में? यहाँ तक हमारे पास पहुँचा वो कितना सद्भाग्य है। इसलिए कभी भी ऐसा मत समझना ये समय सार की कितनी कोशिश कितनी है। आगे पढ़ लो, 50 रुपया होगा, 50 मूल्य अनमोल नहीं 50 रुपया होगा 50 रुपये। है ना, तो वही है ना। अरे 50 रुपया तूने बोला ना तो समझ ला तेरी कीमत हो, ये जिनवाणी की नहीं हो। क्या है, जैसे किसी को, जैसे आप समझते हैं तो पूरे आदिवासी लोग जो अनपढ़ आदि होते हैं ना, उसको बोले तुझे कितना पैसा चाहिए तो कितना बोलेगा 20 रुपये 1000 रुपया, चलो वो भी कुछ 1000 माने इस पर से किसकी कीमत हुई, बोलने वाले की कीमत हुई कि वो आगे सोच भी नहीं सकता है कि किसी पास करोड़ों रुपये हो सकते हैं। ऐसे ही तूने इनकी कीमत बोला तो समझ लेना। इसलिए श्रीमद जी का एक पद है जिनवाणी का, उपमा आप्यानी जे में तमा राख वीते वर्त आपवाती निज मति मपा। यदि तू जिनवाणी की महिमा माने उपमा कंपैरिजन समझ ले, तेरी कीमत हुई है, जिनवाणी की नहीं होती। जिनवाणी अनुपम है, इसकी कीमत नहीं हो सकती। तो चलो यहाँ फिर से एक बहुत अच्छा, फिर जयचंद जी ने एक सरस मंगलाचरण में और भी देव शास्त्र गुरु बता दिया। समय सार जिन राज है। समय सार कैसा है, जिनराज है। ये यहाँ शास्त्र रूप नहीं है, जो प्रगट रूप कारण परमात्मा कारण समय सार तो है, प्रगट रूप जो है वो क्या है, कार्य परमात्मा, वो समय सार जिन राज है। और उनकी वाणी स्याद वाद जिनवेन, स्याद वाद, स्यात माने कोई अपेक्षा से, किसी अपेक्षा, और वाद माने कहना कथन करना। मुझे एक प्रश्न नहीं होता स्यादवाद की माने जरूरियात के वाइस नेसेसरी, स्यादवाद वस्तु अनेक उसकी आवश्यकता क्यों है, वस्तु अनेक क्यों? स्वरूप है। अरे कोई भी पदार्थ अनेकांत स्वरूप है, इसलिए स्यादवाद इज अ मस्ट। आपको उसको पूरा यदि वर्णन करना है तो आपको कोई ना कोई अपेक्षा लगानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति को आप सिर्फ पुत्र कहे तो इनफ नहीं है, क्यों नहीं, पुत्र तो है, पिता भी हैं, चाचा भी वो हो न हो अलग बात है, वो हो न न, पर लेकिन पुत्र तो है कि नहीं, तो कर लिया कि नहीं संबंध, इनफ है ना। पुत्र निश्चित रूप से है, लेकिन वो पूर्ण वर्णन नहीं है। ऐसे ही आत्मा को तो आप एकांत से कहो है, वो है ऐसा धर्म, यदि नहीं है तो वो भी नहीं है, वो व्यवहार भी नहीं होगा, लेकिन वो पूरा वर्णन नहीं है उसका, क्योंकि वस्तु कैसे अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप है, अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, कोई पण पदार्थ अनंत धर्म स्वरूप या अनेकांत स्वरूप है कैसे? सामान्य विशेष अधिक धर्म है, हर एक वो तो आप बोल लेते हैं, उसका लॉजिक जी। एक कायम टिकवापना और एक परिणमनपना। वो आपने कल्पना किया है, हमारे में तो खाली टिकनापना ही होता है, अद्वैत होता है, और हमारे तक क्षणिकवादी होता है। एक बहुत सिंपल बात है, ये पदार्थ है, उसका अर्थ क्या होगा? उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ नहीं, तो उस पदार्थ पे हमें तो सिद्धि करनी है कि वो पदार्थ है। तो वो पदार्थ को आपने इसे है, इसका भिन्नत्व कैसे पता लगा? लक्षण भिन्नता। हाँ, भिन्नता कैसे ये पदार्थ इसे आपने अलग किया ना, तभी ये पदार्थ ये दूसरे से कुछ क्या किया, अस्तित्व भिन्न किया, अलग किया ना, तभी आप ये बोल सकते हैं ना। ये पुस्तक है, ये जिनवाणी है, उसका अर्थ क्या हुआ, आपने दूसरे से उसको क्या किया, अलग किया, तो अर्थ क्या हुआ फिर अनेक पदार्थ कि इसमें अपना तो स्वपना है, दूसरे का नास्तिकपना है, सिद्ध हुआ। नहीं तो ये नहीं बोल सकते हैं। कोई भी पदार्थ स्वतंत्र स्वाधीन आप सिद्ध करना है तो मिनिमम 2 धर्म, स्व से अस्ति और पर से नास्ति, सिंपल हो जाए। ये जैन दर्शन है। सबको ये नहीं लगता है इसमें कैसा नहीं, एक ही हो तो क्या फर्क होगा? अरे फर्क क्या है, तू है कि नहीं, तो तू शब्द क्या आया, दूसरे रूप नहीं है, तभी तो तू आया। तो उसका हर एक पदार्थ का अस्तित्व कैसा है,
स्वतंत्र स्वाधीन है, और स्वतंत्र स्वाधीन माने अपने से है और पर से नास्ति रूप है, इस प्रकार से है। तो ये स्याद्वाद कैसी है? जिनवाणी है। अभी कैसे मुनिराज कैसे होते हैं? मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, जिनकी मुद्रा कैसी है? निर्ग्रंथ रूप से है, अंतर बाह्य परिग्रह से रहित है। गुरुदेव से उसका अर्थ क्या करते हैं? निर्ग्रंथ का क्या अर्थ करते हैं? निर्ग्रंथ माने क्या? ग्रंथ मतलब ग्रंथ माने परिग्रह से, परिग्रह, गांठ ग्रंथ, गांठ, और न परिग्रह। मतलब न, हाँ, निर्ग्रंथ। नहीं माने निषेधात्मक। हाँ, एक माने वस्त्र आदि का कण भी नहीं, रजकण, हाँ, और राग का अंश नहीं। वाह, क्या है? अंतर्बाह्य। अंतर्बाह्य, वो संजलन का है, वो गौण कर लो। ठीक है। बाह्य में एक उद्गल का, ये माने वस्त्र पात्र का मुख्यतः तो रजकण नहीं, और અહીંયા राग का कण कण नहीं। नहीं, उसका नाम क्या है? निर्गंथ। निर्ग्रंथ। बाह्यांतर निर्गंथ। तो ऐसी तो ये मुनिराज की मुद्रा कैसी है? जीन, जीन जैसी, जीन भी ले लो, जैसे जीन वितराग है ऐसे ही ध्यान में बैठे तो एक आप गौण कर लो, संजलन का गौण करो तो माने कैसे है? नो डिफरेंस। नो डिफरेंस, माने सिद्ध स्वरूप, माने अर्यन स्वरूप ही दिखते हैं। तो जिनकी मुद्रा निर्ग्रंथ है ऐसे भी लो, और जिनेन्द्र देव जैसे स्थिर ऐसे, और उसमें तो बहुत अच्छा आता है ना, कोई भक्ति में भी आता है। मुनिराज ध्यान में बैठे तो इतने से स्थिर बैठे हैं, तो मृग 6 डाला में आता है। मृग को ये भ्रांति हो जाती है, एक पत्थर की शिला खुजाल लेते हैं अपने इधर। तो एक कैसी ऐसी क्यों दशा, कैसी हुई हुई, कैसे हुई हुई? वस्तु त्रिकाणी नायक भगवान तो कैसा है? चंचलता से रहित है। योग है ना, योग से चंचलता होती है ना, तो उसको तो योग भी नहीं, योग भी माने मुख्यतः रूप से ये काया का अभी योग ने स्थिर एकदम ऐसे, वचन में मौन पना है, विकल्प अल्प है, तो उन्होंने अपना आत्मा तो स्थिर स्वभावी है ही, उनके गुणों तो स्थिर है, प्रणति में अभी ऐसी स्थिरता प्रकट कर ली है कि बाह्य में शरीर का योग भी स्थिर हो गया। अंतरंग में हुई तो बाह्य में भी, शरीर में भी क्या हो गई? स्थिरता हो गई। तो इसी निर्गंथ दशा मुनिराज को होती है। हम क्या करना चाहते हैं? बाह्य से करने में अंदर जाना चाहते हैं। यहाँ अंदर में होगी तो बाह्य में, मुनिराज ऐसे नहीं, उपयोग की चंचलता नहीं होगी, उपयोग की चंचलता तो होगी ना। अति उपयोग तो बदलता है, हाँ तो चंचलता बदलता नहीं है, होता। और तो बदला 100 परबा में जाता है तो बदलता तो है। बदलता ही है। हाँ तो चंचलता है नहीं तो। नहीं, उपयोग में उपयोग बदलता है, लेकिन जुड़ान नहीं है उनका। हाँ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन चंचलता तो है ना उपयोग। अरे वो उपयोग बदलता, चंचल, वो वस्तु स्वरूप है। ऐसा वस्तु स्वरूप ऐसा तो है ना, केवली भगवान नहीं ऐसे बस एक ही विषय क्यों लेके चलते हैं? नहीं, इसमें ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, सदमस्त। हमारे सुख की शोध करनी है तो उपयोग चंचलित होता है, अन्य अन्य विषय में भटकता है। उन्होंने सुख का विषय ढूंढ निकाला है, इस लोग को निश्चित रूप से वही ज़्यादातर रहता है। ये तो पूरा नहीं रहता, पुरुषार्थ इतना चारित्र का काम है, એટલે बाहर में गया न गया अंदर आ जाता है। और हमारे जीवन में चाहते हुए भी कृत्रिमता से मेहनत करने के भी उपयोग नहीं जाता है। क्योंकि विषय हम विषय में सुख बुद्धि पड़ी है, बड़ी पर में, तो वो वीर्य है ना, बार बार रुचि बाहर में पड़ी है तो बार बार वीर्य उपयोग को बाहर ले जाएगा, स्थिर नहीं होगा। कितना भी करने जाए तो क्या है, थोड़े रहते पट करके, जैसे ना स्प्रिंग को कितने दबाएंगे, फिर उसको तो ऐसे उछलते। मुनिराज की दशा कैसी है? जिन निर्गत है, जिनेन्द्र देव के अंदर में मानो स्थिर हो गई। ईसत सिद्ध बोलते हैं ना, माने अभी मानो सिद्ध दशा केवल उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसी है। तो ये तीनों आ गया, समेशा जिनराज करके देव, स्याद्वाद जिनवाणी और मुद्रा जिन नमो, ये तीनों का मैं नमस्कार करता हूँ। करे सहुचैन, करे सहुचैन माने क्या? ये तीनों आनंद करे,
नमू करे सहु चैन, माने देव शास्त्र गुरु तीनों चैन आनंद करे। नमो करे, मैं देवशास्त्र गुरु को नमनता हूँ। और कौन करे? करे सहु चैन, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनके निमित्त से मुझे सुख का पता चला। माने देव शास्त्र गुरु आनंद करे, वही है ना? नहीं, उनके तो? निमित्त से मुझे आनंद का वो तो मैं यहाँ सहु लिखा है, हाँ? यहाँ सहु सहु माने सभी लिखा है, सभी नमो जो करे- मैं नहीं लिखा है, मैं नहीं। मैं उसमें गर्वित है। अरे राज जयचंद जी अपने साथ हमें भी ले ले के सही बात कि मैं तो करता हूँ, हम सभी गलत, चलो करें। जो भी यहाँ ऐसे देव शास्त्र गुरु को सही रूप स्वीकारता है, ऐसा अभ्यास करता है, तो सबको चैन की प्राप्ति, क्योंकि एक ने प्राप्ति की है और उन्होंने उनकी विधि बताई है, और ये विधि करके उस मार्ग में कोई चलते हैं। तीनों आ गए। एक ने क्या किया? पूर्ण आनंद की। गुरुदेव का एक सरस प्रवचन है, इसमें ये बहुत देव शास्त्र गुरु को सिद्ध करके बताया। उन्होंने एक गुरुदेव से एक प्रश्न उठाया, इसमें गंगाजल का अर्थ नहीं छापना चाहिए। अभी देखो किसी ने नहीं किया तो वो नहीं है, जिसने भी किया तो किया है, पर ऐसे समझ में आ सकता है ना, थोड़ा हिंदी सरल है ऐसे। एक गुरुदेव से ने अच्छा लिया कि मैं सुख के लिए हम ढूंढते हैं, सोचते हैं, तो गुरुदेव पर तो भूतकाल में किसी ने सुख की प्राप्ति की है कि नहीं? कि सुख है ही नहीं और प्राप्त नहीं, तो हम मेहनत क्यों करें? ये क्या है? एडवेंचर कैसा है? इट्स बीन प्रूवन वन, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल है, माने प्रूवन वन, बहुत लोगों ने किया। ऐसा नहीं कि हम क्या अंधकार में ऐसे करते हैं, तीर मार रहे, ऐसा नहीं है। मिस एडवेंचर ऐसा नहीं होने वाला, बहुत लोगों ने आनंद जो, तो ये गुरुदेव से ने लेके ये जो मैं सुख के लिए करता, तो सुख किसी ने प्राप्त किया कि नहीं? तो कहा किया है। तो दूसरा प्रश्न उठाया, तो यदि उन्होंने सुख प्राप्त किया है, पूर्ण सुखी है, आनंद में है, तो उसको वो प्राप्त की विधि अपने पास रखी या प्रसिद्ध की? प्रसिद्ध की। नहीं, हमारे ठीक है, वो हमारा क्या सीक्रेट फॉर्मूला है, हम किसी को नहीं बताएंगे। देखो इसमें एक गुरुदेव से ना देव शास्त्र गुरु बताते हैं, पूर्ण सुख प्राप्त किया तो वो कौन है? देव है। और उन्होंने उस विधि को प्रसिद्ध की तो वाणी द्वारा, तो जिन वाणी आई, और उसी वाणी को ग्रहण करके स्वयं उस प्राप्ति के मार्ग में चलते वो गुरु देव शास्त्र। तो यहाँ भी ऐसे कि तीनों इन्होंने प्राप्त के लिए वो एक प्राप्ति में निमित्त है, और वो प्राप्ति करने के मार्ग में आगे बढ़ रहे। तो ये तो सुख कर ले, तू इन सबको स्वीकारेगा तो तू भी सुख की प्राप्ति तुझे होगी, इसलिए साथ में लेके बात किया है। अभी चलो उसके बाद में क्या है? इस प्रकार, वही है ना, इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके। तो चलो जयचंद जी का मंगल क्या है, मंगल और प्रतिज्ञा क्या है? जयचंद जी का मांगलिक के लिए कौन सा शब्द है, और फिर उनकी प्रतिज्ञा के कौन सा शब्द है? और मैं तुमको प्रणाम किया बस। और शारद गुरु, देव शास्त्र गुरु को नमन, वो उनका मांगलिक है। हाँ। और देश वचन में कहूँ वो मेरी वो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा है भाषण। देखो ये सब में मिलेगी अपने को, अमृत चंद्राचार्य देव में भी मांगलिक मिलेगा और प्रतिज्ञा मिलेगी, और कुंद आचार्य देव में भी मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं? मांगलिक तो कर लेते, चलो नमस्कार पहले बोल लेते मंत्र, फिर हम प्रतिज्ञा नहीं लेते। नहीं ऐसे थोड़ी प्रतिज्ञा समझना नहीं। मुझे ये सब बंधन में नहीं रहना है, प्रतिज्ञा लेके तो आप बंधन में डाल देते। मैं फ्री बर्ड रहना चाहता हूँ। अरे फ्री बर्ड रहना, तो ये हम कभी से ना कोई भी ऐसा शब्द कहना, उसको कहना तू अंडर कितने का ऑब्लिगेशन है, तुझे कोई बीमारी हुई कहाँ जाता है, तो फ्री बर्ड है ना, किसी के साथ मत जाना, किसी का ऑब्लिगेशन मत लेना। खाना है तो कहाँ जाएगा? भोजनशाला में जाएगा। अरे बाहर भी जाके ना, आई पे फॉर इट, पे करना तो पड़ा ना तुझे, और नहीं होगा तो मना भी कर देगा तुझे। कितने ऑब्लिगेशन में है, वो अपने आप को ऐसी कल्पना से मान लेता है कि आई में कैसा है, आई डोंट केयर, अंडर ऑब्लिगेशन है, क्या है
बोलना बहुत इजी, अप्रूव करना असंभव है। उसका असंभव। यंगस्टर को ऐसी बुद्धि रहती है, आपसे ये ऑर्थोडॉक्स है सब, ये पढ़ना है करना क्या है, आनंद करे। अरे तूने कितना ऑब्लिगेशन में है, अरे कुछ प्लेन में बैठना है तो वन लाइन में खड़े रहता है, ऐसे नहीं कि पायलट को चल मुझे इच्छा है, कैसा उनके विधि करना वो पड़ता है। मैनर्स मानते हैं। तो मैनर्स तो ऑब्लिगेशन है ना तेरा, बिल्कुल तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है, मैनर्स है, मैनर्स है हमारा। हमारा मैनर्स है। बराबर स्कूल में गया था कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं, एग्जाम दिया कि नहीं, मैं पढ़ा, स्कूल में आऊँगा परीक्षा नहीं दूंगा। अपने अपने मिथ्या अभिप्राय में इतने उलझे हुए तो आगे कुछ सोचते भी नहीं, और दे जस्ट बिलीव वी नोज एवरीथिंग, वी आर मोर एडवांस, कुछ नहीं है। IIQ, आप ही the आई, latest with the technology। अरे टेक्नोलॉजी में आप पूरा पराधीन बनते जा रहे हैं। आपको 2 × 2 ऐसे कैलकुलेटर चाहिए, हमें तो वो नहीं था, हम तो सीधे मुंह से बोल देते हैं। 2 दूनी 4। हाँ दोनों 4 है ना। आप तभी हमारे में आता था, पौन का भी टेबल कौन आता का था? एक 3/4 then dead and 2 1/4 and 3 and 3/4 ऐसा सब बोल देते थे। आपको इतना तो किसी को अभी आता है। चलो तैयार, अभी इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुंदकुन आचार्य कृत, कुंदकुन आचार्य ने सूत्र रचना के सूत्र की, फिर शब्द दिया है गाथाबद्ध, इसमें शायद लिखा हो या नहीं, गाथाबद्ध लिखा है इसमें, नहीं लिखा है ना, हमारे गुजराती में लिखा है गाथाबद्ध, एक बहुत अच्छा शब्द है। देखो ये समय सार में एक रैंडम सभी गाथा लिख दी ऐसी नहीं है, एक गाथा के बाद दूसरी गाथा का क्या है, लिंक है, लिंक है। गाथाबद्ध इसे लिखा है, कहीं कौन सी गाथा याद है लिख दी और बाद में कुछ भी विदाउट रेफरेंस कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है, ऐसे नहीं। तो ऐसे गाथाबद्ध समय प्रावृत ग्रंथ नहीं। देखो ये जिनवाणी का मूलभूत नाम कौन सा है, मूलभूत नाम 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 इसका समय सा समय है, समय पाहुड़। समय पावड़ है, मूल प्राकृत में समय पावड़, संस्कृत में उसका नाम समय प्रावृत, और अमृत चंद्राचार्य चूज करके का नाम समय सार है। जो नाम समय सार करके अमृत चंद्राचार्य दिया, मूलभूत तो कौन सा नाम है, समय पावड़ है। तो इसलिए जयचंद जी के साथ में ये समय प्राबोध ग्रंथ की श्री अमृत चंद्र आचार्य का आत्मख्याति नाम की जो संस्कृत टीका है, देखो जयसेन आचार्य देव की है अलग है, यहाँ तो जयचंद जी ने किसके पर लिखा है, अमृत चंद्र, उन्होंने जयचंद जी ने नहीं लिखी, जयसेन आचार्य के नहीं लिखी, यहाँ अमृत चंद्राचार्य पे ये लिखी है। तो उसकी जो संस्कृत है उसकी देश भाषा में वचनिका लिखता हूँ, तो इस प्रकार उन्होंने ये प्रतिज्ञा की। और अभी उनकी एक विशेषता क्या है, चलो अभी ये जो संस्कृत में अमृत चंद्राचार्य देव के है कड़स आदि या टीका, फिर बाद में इसमें जयचंद जी की विशेषता क्या है, उन्होंने जो अर्थ है ना, एक शब्द श्लोकार्थ है, फिर अन्वयार्थ है टीका में, उन्होंने उनको तो लिखा है, बाद में और भी ऐड करके लिखा है, कितना खुलासा अभी आएंगे अभी। तभी यहाँ प्रथम संस्कृत टीकाकार श्री अमृत चंद्राचार्य ग्रंथ की आदि में प्रथम श्लोक द्वारा मंगल अर्थ के इष्ट देव को नमस्कार। देखो ये समय सार की पहली गाथा प्रारंभ, उसके पहले आचार्य देव ने 3 कलश रचे और तीनों में देव शास्त्र गुरु आ गए। અહીંયા સમયસાર કે તે શુદ્ધાત્મા, તો અહીંયા સમયસાર શુદ્धात्मा माने कौन, एक शक्ति रूप भी है और एक प्रकट रूप। तो यहाँ प्रकट रूप लो तो इसमें सिद्ध भगवान आता है, तो वो देव आ गया। फिर दूसरे में किसका किया, तो जिनवाणी है ना, अनेकान्मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, तो उसमें उसकी महिमा करके उसको वंदन किया। और तीसरा श्लोक में किसकी बात ली, आचार्य देव ने अपनी स्वयं की बात कि मैं ये टीका रचता हूँ तो उसमें फल में मेरे परम शुद्धि की प्राप्ति हो। 3 कसाय के अभाव पूर्वक की तो से शुद्धता, लेकिन परम नहीं है, तो उसका इसमें क्या हुआ, स्वयं की बात करके गुरु किया। और साथ में मैं असमय सार की टीका रचूंगा, तो उसका नाम उनकी प्रतिज्ञा आ गई। आ गया जैसे जयचंद जी ने किया, ऐसा यहाँ तीनों ने किया है। फिर कुंदकुन आचार्य देव का भी आएगा। देखो पहला
गाथा है उनकी। इसमें गाथा का पहला मूल देखना प्राकृत में, तो पहला लाइन पंक्ति का पहला शब्द क्या है? वंदित्व वंदित्व सवसिद्धि। सर्वसिद्धि फिर दूसरी लाइन का पहले शब्द क्या है? वच्छामि समय पावम। तो उसका अर्थ क्या हो गया? वंदित्व सवसिद्धे मंगलाचरण है और वच्छामि से प्रतिज्ञा है। कभी हम नहीं सोचते ये भी, मंगलाचरण तो कर लेते हैं लेकिन प्रतिज्ञा नहीं करते, नहीं हम बंधन में नहीं पड़ना। सही मायने में कभी भी नियम व्रत अपने परिणामों को मर्यादित रखने, बोझारूप नहीं। अपने आप जैसे ना सेल्फ डिसिप्लिन करना तो सबसे अच्छा ही है, नहीं रहता है तो क्या होता है? एनफोर्स करना पड़ेगा। लेकिन समझ पूर्वक होना चाहिए। वो तो समझ होगा ही, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाढ़ तो बाढ़, इसमें कुछ नहीं। तो नार की है 33 सागर तक आग नहीं है। नहीं आजकल क्या होता है, उनको ये मतलब नहीं है कि उसका मतलब क्या है, बस नियम लेना है। और जो जाने उनकी जाने, अपने तो अपने। देखिए पहले जैन दर्शन में समझ के बिना कोई प्रारंभ ही नहीं। कुछ भी नहीं। लौकिक जीवन में भी हमारे पास समझ होती है, नहीं तो ठगे जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ भी जहाँ जुओ ત્યાં किसकी महत्ता है? ज्ञान की है। बाय में लो या અહીંયા धार्मिकता में या लौकिकता में। तो અહીંયા हम कभी ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं आचार्य देव आप समयसार कहना, अभी तो आगे आएगा, या अमृतचंद्र आचार्य देव आप इसकी टीका रचते हो, जयचंद जी कहते हैं मैं देश। तो हमने सामने प्रतिज्ञा की कि आप जहाँ तक कहेंगे तहाँ तक मैं सुनूंगा। ऐसे नहीं आप तो बहुत लंबा विस्तार करते जा रहे, थोड़ा शॉर्ट में समझा दो। देखो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमें उन्होंने जो मंगलाचरण प्रतिज्ञा की तो हम भी तैयार है। आप जहाँ तक कहेंगे, कम से कम कभी सोचा है समयसार का श्रोता कैसा होता है? कैसा होता है उसका एक इसमें से हिंट क्या मिलता है? 5वीं गाथा में कुंद आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य ने क्या बताया कि हम कहते हैं तो तू क्या करना? श्रोता पे क्या जिम्मेवारी दी? अनुभव करके हमारी वाणी को स्वीकार करना, प्रमाणित करना। ऐसे ही सुन लिया और जैसे वो आचार्य देव है वो तो सही कहेगा ना, ऐसी करके नहीं। तूने बहुमान पूर्वक प्रमाण किया है, हमारे प्रति भक्ति से तूने किया है, लेकिन स्वयं के अनुभव से नहीं किया। तो शिष्य कैसा था? आप आचार्य देव पूरा समय साथ पूरा करो, बाद में मैं सोचूंगा, बाद में विचार करूंगा। कभी सोचा है क्या हुआ? नहीं। 38 गाथा में तो अनुभव करके, उसका 38 गाथा का टाइटल पढ़ना, सम्यक दर्शन चारित्र परिणमित हुआ है, उसका लिए। अब इस प्रकार दर्शनान चारित्र स्वरूप परिणत हुआ आया। लेकिन कौन सी गाथा है? 38वीं गाथा। इसको अनुभव हो गया, उसकी बात है। तो समझो आचार्य देव ने कहा और उन्होंने तो क्या कर लिया? कर ही लिया, अनुभव कर लिया। राह ने देखा कि आप पूरा करो, ऐसे नहीं है। ये समयसार का क्या होता है? श्रोता होता है, श्रोता है, ऐसा कहा। चलो अभी एक और भी देखना है, एक अच्छा ऐसा भी 38 में, नहीं 38 में नहीं, उसके बाद में 29 कड़स, 35वीं गाथा के बाद 29। कौन सा कलश? 29, 35वीं गाथा के बाद। इसमें आप कुछ इस प्रभाव के त्याग की दृष्टांत की दृष्टि माने पुरानी न हो, उसके पहले अत्यंत वेग से, उसका अर्थ क्या हुआ? और प्रवृत्ति को प्राप्त न हो, उसके पहले ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहित आत्मा की अनुभूति हो गई। देखिए कैसा शिष्य है, कैसा शिष्य है, नहीं ख्याल में आता है। देखो एक गुरुदेसी का एक बार तो निश्चितपणे सुनना है, अपने को कल्पना ही गुरुदेसी कैसे अर्थ। शिष्य कितना तैयार है? 30वां नंबर कलश है, 29। अच्छा 29, हाँ वही, ठीक ठीक।
हाँ मिल गया, अभी मिल गया। तो पढ़ो देखो, इस पर भाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि। देखो 35वीं गाथा में क्या है? 35वीं गाथा धोबी वाला धोबी की क्या है? दृष्टांत है। दृष्टांत है। किसकी दृष्टांत है, किसका है? वो नहीं दृष्टांत में वो ये अपने धोबी वो चादर ओढ़ के हाँ सोया हाँ, है। वो क्या प्रूव करना है? कि भाई ये ऐसे ही शरीर आदि मेरा नहीं है, तो त्यजति तुरंत वो जब तक लक्षण- सही सही लक्षण ज्ञान से पता नहीं था तो भ्रांति से दूसरे को अपना अपना माना। माना। अभी जहाँ उसको चिन्ह। दृष्ट बात बताया, चिन्ह बताया, निश्चित तो ये चिन्ह। दृष्टांत दिया। तो यहाँ अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं कि અહીંયા शिष्य ऐसा थे कि उन जहाँ आचार्य ने दृष्टांत दिया जो पूरा करते ही पहले ही बात पूरी हो और उपयोग कहीं भटक जाए उसके पहले ही अंतर्मुख होकर वेदना हो, ये शिष्य होते। नहीं आप पूरा एक दृष्टांत दे दो, देखूंगा बाद में सोचूंगा, ऐसा भी नहीं। और भी एक अच्छा है, इसके आगे चलो 28वां कलश देखो, 28। जिसने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचित किया है, ऐसे मुनियों ने जब भी आत्मा और शरीर का एक पना का ऐसे नए विभाग से जड़ मूल से ये युक्ति के द्वारा उखेड़ दिया, निषेध किया, तो किस पुरुष को बाद में क्या है, कितने दिनों के बाद? निज रस के वेग से नहीं निज रस के, और इसके पहले क्या है? तत्काल अद्य एव, अद्य तत्काल। तत्काल माने देखो ये काल नहीं दिखता है, राह नहीं दिखता है। અહીં आचार्य देव અહીં आया ना, इसमें क्या है? इसके पहले जो गाथा आई 31, 32 और 33, इसमें क्या है? निश्चय स्तुति। हाँ? निश्चय स्तुति। स्तुति में क्या है? पहले किसकी आए? इंद्रियों से, जी फिर मोह से, फिर उसका मोह में जीतना और अभाव करना ना। तो यहाँ आचार्य दे के इसे जहाँ ये भेद ज्ञान के करके मोह का अभाव की बात की, तो युक्ति से और ऐसे जड़ मूल से, तो ऐसा कौन जीव होगा कि तत्काल ही भेद ज्ञान नहीं करता? देखो आचार्य हमारी से क्या अपेक्षा करते हैं कि ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं, सुना हमें याद रह गया, हम दूसरों को समझा देंगे कि ये बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कौन ऐसा नहीं करेगा? तो क्या कहते हैं? नहीं, ये जरूर यथार्थ अवश्य वो प्राप्त होता है, तत्काल अध्यात्मणा को प्राप्त होता है। ऐसा ये शिष्य लिया ऐसा। तो इसका अभी आगे हम एक कलश लेंगे 1 नंबर का। इसमें एक और भी समझ लेना, गुरुदेव सिंह ने ये पूरा 1 नंबर का कलश में 4 शब्दों में पूरा वर्णन कर दिया। क्या शब्द? चित्त भावाय, पहले भावाय, हाँ, चित्त स्वभावाय, स्वानुभूत्या चकासे और सर्व भावांतर चित्त। चित्त 4 शब्द में। तो इसमें 4 में क्या है? भावाय माने पदार्थ, अर्थात चित्त स्वभाव माने स्वभाव गुण, और स्वानुभूति माने साधक दशा, और सर्वभावंता में साध्य दशा। भाववान द्रव्य, भाव माने गुण, चित्त स्वभाव है ना, फिर साधक और साध्य, बस इतना काम करना है। तुम भाववान पदार्थ है, तेरा लक्षण भाव है, इसके द्वारा अवलंबन करके साधक बन और फिर साध्य हो जाए। 4 में काम पूरा हो गया, पूरा समस्या समाधान। पूरा आ गया। पूरा ये 4 शब्दों में ऐसे एक कहना कि आचार्यों की बात शब्दों कितने गंभीर हो, कितनी गहराई हो गई इसमें। और इसमें 7 तत्व लेवे तो भावाय, 7 तत्व, हाँ, इसमें भावाय और चित्त स्वभाव माने जीव द्रव्य लिया। फिर स्वानुभूतिया में कौन आया? संवर निद्रा। और सर्वभावांतर सीधे में कौन आया? मोक्ष। 4 अस्थि रूप आया। किसी को लगे 3 रह गया, कौन 3 रह गया? अजीव, आश्रव और बंध। अरे भैया कुछ मंगलाचरण में नास्तिक की तो बात मत कर। किसके दुकान के ओपनिंग में गया तभी का है, अरे ध्यान रखना कभी भी ये फिर बैंक्रप्सी होती है। नहीं दिवाला, आप हिंदी में आते हैं ना? हाँ, ऐसे ही करें ना, बात कहेंगे ना। और फले फूल। नहीं, किसी के बर्थ में जाते हैं तो देख याद रखना मरण भी होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? उसको बोलेंगे कम से कम अभी अस्थि तो बात कर यार, बाद में कहना जो कहना है। ऐसे आचार्य कहते हैं कम से कम तू अस्थि याद करना दूसरे, और एक दूसरा एक
चलो टाइम तो बहुत है, हो गया। आप किसकी प्रशंसा करते हो और मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? इसे मुँह तो अच्छा आदमी होगा तो इसे मौन रहेगा। अरे भाई आप कहते हो, लेकिन वो भाई है ना, वो भाई है ना। ऐसे ही અહીંયા आचार्य देव चित्त स्वभाव भाव के आत्मा की महिमा कर, तू अजीब याद करता है कि अजीब करने का। सही। અહીંયા आचार्य देव संवर्त की बात करते हैं, तू आसव याद करता है। तो यहाँ निद्रा और मोक्ष को याद करना तुझे बंद याद आता है। कम से कम यहाँ मांगलिक में अस्तित्व तो बात करके तो गुरुदेव बहुत अच्छा लेते हैं ये सब। इसमें ये 7 तत्वों में से अस्थि रूप चार वो सुखमय है, वो तो दुख और दुख के निमित्त आया ना, उससे तो रहित बतानी है। ये तो द्रव्य कर्म भाव नो कर्म शरीर इसमें लेना है तो अजीब आ गया, आश्रव बंध में आ गया, संबंध એટલે आश्रव बंध आ गया भाव कर्म में। लेकिन यहाँ नास्तिक की बात नहीं करना। और इसी प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय आ गए। द्रव्य भावाय चित्त स्वभाव गुण और पर्याय में स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्वभावांत, ये द्रव्य गुण पर्याय। जैन दर्शन के मूलभूत तत्व द्रव्य गुण पर्याय, इसमें उत्पाद वही द्रव्य आ गया और ये 7 तत्व में अस्थि रूप और बाद। इस प्रकार पहला ये अभ्यास बना जाए, इसके बाद आगे बढ़ सकते। चलो उसका विस्तार पसी।